गरिमा, तुम मेरी बेटी की तरह हो। तुम मुझे अपने दिल का हाल बता सकती हो। मुझे पता है आज सुबह भाभी जी तुम्हें बहुत डांट रही थी। हमारे घर तक आवाज आ रही थी। कोई तकलीफ हो तो तुरंत हमें बताना। वर्षा जी ने मीठी मीठी बातें करते हुए कहा। यह तो आपका बड़प्पन है चाची जी, जो आप बहू को बेटी कह रही है। गरिमा ने अपनी चाची सास वर्षा की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहा। बेटी हो या बहू, मैं दोनों को बराबर समझती हूं। चाहो तो कभी भी मेरी बहू सीमा से पूछ लेना। लेकिन तुम कहां मिल पाओगी? तुम्हारी सास को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूं। बहुत ही तेज तर्रार स्वभाव की है। उनकी कभी भी ना सासुमा से और न ही मुझसे पटी। देखना अब कैसे तुम्हें अपने इशारों पर नचाएंगी। अरे बातों बातों में चाय तो ठंडी हो गई। जी चाची जी रुकिए, मैं चाय गर्म कर देती हूँ और मम्मी जी से भी पूछ लेती हूँ कि वो बाजार से कब तक आएंगी। क्या भाभी जी बाजार गई है अकेली? तुम्हें नहीं ले गई? अपनी सास से संभल कर रहना। अपनी बेटी को धीरे धीरे सब माल दे देंगी और तुम्हारे हाथ खाली ठेंगा रख देंगी। बहुत ही शातिर दिमाग की है। तुम्हारी दादी सास मतलब हमारी सास के सभी जेवर बहला फुसला कर भाभी जी ने हथिया लिए और मुझे जेवर के नाम पर क्या मिला? उनकी ये बस 4 चूड़ियां। वर्षा जी अपने हाथों में पहनी चूड़ियां गरिमा को दिखाने लगी। वर्षा चाची आज शायद सोच कर आई थी कि गरिमा को उसकी सास नीलम जी के खिलाफ करके ही रहेंगी। गरिमा को अभी दुल्हन बनकर आए 2 महीने ही हुए थे। वर्षा चाची का घर बगल में ही था। गरिमा के पति पीयूष ने उसे बताया था कि चाची की जिद की वजह से घर का बंटवारा हुआ था, जिसे दादी सह नहीं पाई और उन्हें लकवे का अटैक आ गया। उस वक्त पापा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पापा दादाजी की किराने की दुकान संभालते थे, जो बहुत ज्यादा नहीं चलती थी, और चाचा जी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। चाची को अच्छा नहीं लगता था जब चाचा जी घर में पैसे देते थे, इसलिए उन्होंने लड़ झगड़ कर घर को 2 हिस्सों में बंटवा दिया। दादी के इलाज में माँ और दादी के सभी जेवर बिक गए। जब चाची को पता चला कि दादी के जेवर बिक रहे हैं तो उसके लिए भी लड़ने आ गई और तब दादी से उन्होंने लड़कर कुछ जेवर ले लिए थे। शायद ये 4 चूड़ियां उन्हीं में से थी। 1 वर्ष पहले ही चाची के इकलौते बेटे नीरज की शादी हुई है। दुनिया जहान के सामने चाची यही दिखाती कि वो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती और बेटी की तरह मानती है। जी हाँ, प्यार तो इतना करती है कि अपने बेटे बहू के हनीमून पर भी साथ गई थी। अरे हंसिए मत, वैष्णो देवी के दर्शन कराने ले गई थी साथ में। उसके बाद कभी भी घर से निकलने नहीं दिया। गरिमा को आए 2 महीने हो गए और वर्षा जी देखती कि हर संडे गरिमा और पीयूष बहुत मजे से अकेले घूमने जाते हैं। अब उनको ये डर सताने लगा कि ये सब देखकर उनके बेटा बहू भी घूमने न लगे। आज जैसे ही वर्षा ने देखा कि नीलम जी अपने बेटे के साथ कहीं जा रही है, तुरंत आ गई और आते ही गरिमा को अपने मीठी बातों के जाल में फंसाने लगी। जब 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया तो गरिमा का धीरज जवाब दे गया और हाथ जोड़कर बोली, बस चाची जी, आपने मम्मी जी के खिलाफ सब जहर उगल दिया हो तो इसे समेट कर वापस अपने घर ले जाइएगा। यहाँ अपनी गंदगी छोड़कर प्लीज मत जाइएगा। ये सुनते ही वर्षा जी के तेवर बदल गए। अरे बहुत ही बदतमीज बहू हो तुम, एकदम अपनी सास की तरह। मैं कब से तुम्हें बेटी बेटी कह रही और तुम बेटी बोलने को किसने कहा? हाँ, मैं बहुत ही बदतमीज बहू हूं, लेकिन आपसे थोड़ा कम। बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूं। जब से आप आई है मम्मी जी के खिलाफ बोले जा रही है, लेकिन अब अगर एक भी शब्द और आपने मम्मी जी के खिलाफ कहा तो मैं भी तमीज भूल जाऊंगी। मम्मी जी की डांट में प्यार और मेरे लिए चिंता होती है। हाँ, मुझे मम्मी जी गरिमा बहू बुलाती है और मुझे फक्र है कि मैं उनकी बहू हूं। वाह वर्षा, मौका मिला तो आ गई मेरे घर में आग लगाने। तेरा मकसद पूरा हो गया हो तो जल्दी से अपने घर जा। सीमा बहू और नीरज कहीं जा रहे हैं। दरवाजे पर नीलम जी और पीयूष खड़े थे।
नीलम जी की बात सुनकर वर्षा जी का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। कहीं जा रहे हैं बिना मेरी इजाजत के? उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं उनकी खबर लेती हूं। नीलम जी ने सब सामान गरिमा को पकड़ाते हुए कहा, थैंक यू बहू, आज तुमने एक सास बहू के रिश्ते को मरने से बचा लिया। अगर अपनी चाची की बात को तुम सच मानकर अपने दिल में मेरे प्रति गलत धारणा बना लेती तो। मम्मी जी, मैं बस एक बात जानती हूं कि अगर आपके सामने कोई अपनों की बुराई करे तो वो ही गलत है। जो सच्चा होता है वो पीठ पीछे नहीं सामने बोलता है, फिर बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। आज रिश्तों में आपसी समझ और प्यार ने गलतफहमी की दीवार को खड़ा होने से रोक लिया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।